नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पद्म पुराण से वर्णित कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 3 सुनेंगे। आज के इस अध्याय में हम सब कार्तिक मास में स्नान और पूजन की विधि यह सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे मुनि, आपने कार्तिक और माघ के स्नान का महान फल बतलाया है। अब उनमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी आप वर्णन कीजिए। साथ ही उनकी उद्यापन विधि को भी आप ठीक ठीक बताइए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है। तथापि तुम पूछते हो, इसलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन आलस्य को छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण करे। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल के सहित लोटा लेकर गांव से बाहर नृत्य कोण की ओर जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके तथा रात को, यदि रात हो तो दक्षिण की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करें। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा ले और भूमि को तिनके से ढककर अपने मस्तक को वस्त्र से आच्छादित कर ले। सोच के समय मुख को यत्न पूर्वक मूंदे रखे, न तो थूके और न ही मुंह से ऊपर को सांस ही खींचे। मल मूत्र का त्याग करने के पश्चात गुदा भाग तथा हाथ को इस प्रकार धोए जिससे मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा में, 10 बार हाथ में तथा 7-7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। फिर 1 बार लिंग में, 3 बार बाएं हाथ में और 2-2 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। यह गृहस्थ के लिए सोच की विधि बताई गई है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए तिगुना और सन्यासी के लिए चौगुना करने का विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधे सोच अर्थात मिट्टी लगाकर धोने का नियम है। रास्ता चलने वाले व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए तथा शूद्रों के लिए उससे भी आधे सोच का विधान है। सोच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ नहीं करता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायक नहीं होते। इसलिए यत्न पूर्वक दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 अंगुल की लकड़ी लेकर दातुन करें। किंतु यदि घर में पिता की शया है, तिथि या व्रत हो तो दातुन न करें। दातुन करने के पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजाः पशु वसुनि च ब्रह्मा प्रज्ञां च मेधां च तवं नो देहि वनस्पते। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्मा ज्ञान और स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दांतों से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार और चंद्रमा तथा सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी का दातुन करना मना है। उन दिनों जल के 12 कुल्ले करके मुंह शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष, कपास, सिंधुवार, ब्रह्मा वृक्ष अर्थात पलाश का पेड़, बरगद, अरंड और दुर्गंध युक्त वृक्षों की लकड़ी को दातुन के काम में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति प्रायण एवं प्रसन्नचित होकर चंदन, फूल और तांबूल आदि पूजा की सामग्री लेकर भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहां भगवान को पृथक पृथक पाद, अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करके उनकी स्तुति करें तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करें। ताल, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबूल आदि के द्वारा सत्कार करें। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं वे साक्षात विष्णु रूप हैं। कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर ही जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे देवेश्वर, आप कहाँ निवास करते हैं? तो वे मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर इस प्रकार बोले। भगवान बोले, हे नारद, न तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ
न मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। यदि मनुष्य गंध पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, तो उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी स्वयं मेरी पूजा करने से भी नहीं होती। जो मूर्ख मानव मेरी पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे द्वेष के पात्र होते हैं। शिरीष अर्थात सिरस, उन्मत्त अर्थात धतूरा, गिरिजा अर्थात मातुलुंगी, मल्लिका अर्थात मालती, सेमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। जवा, कुंद, सिरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से श्री शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष तुलसी जी से गणेश का, दुर्वादल से दुर्गा का और अगस्त्य के फूलों से सूर्यदेव का पूजन कदापि न करे। इनके अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैं, वे सदा सब देवताओं की पूजा के लिए प्रशस्त माने गए हैं। इस प्रकार पूजा विधि पूर्ण करके देव देव भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हे देवेश्वर, हे देव, मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र विधि तथा भक्ति की न्यूनता हुई हो, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें तथा पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु अथवा शिव की भली भांति पूजा करते हैं, वे मनुष्य पापहीन होकर अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु जी के धाम में जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि 2 घड़ी रात बाकी रहे, तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाएं। मनुष्यों का खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुंड हो या फिर नदी हो अथवा नदियों का संगम हो, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुने पुण्य की प्राप्ति होती है तथा यदि तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंत फल माना गया है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को कर्मशः अर्घ्य आदि निवेदन करें। फिर भगवान विष्णु को अर्घ्य देते हुए इस मंत्र का पाठ करें। नमः कमल नाभाय नमस्ते जलशायिनी नमस्ते अस्तु हर्षिकेश ग्रहणाय अर्घ्यं नमस्तुते कार्तिके अहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दनं प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह दयात्वा अहं त्वां च देवेश जले अस्मिन् सनातु मुदुतः त्वं प्रसादात् पापं मे दामोदर विनशयतु। भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले श्री नारायण को नमस्कार है। हे हर्षिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। हे जनार्दन, हे देवेश, लक्ष्मी सहित दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। हे देवेश्वर, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। दामोदर, आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो जाए। तत्पश्चात राधा के सहित भगवान श्री कृष्ण को इस मंत्र से अर्घ दें। नित्य नैमितिक के कृष्ण कार्तिके पाप नाशिनी ग्रहणाम अर्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरि। श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण नित्य और नैमितिक कर्म रूप इस पापनाशक कार्तिक स्नान के व्रत में निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य आप स्वीकार करें। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी श्री विष्णु, शिव और सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। वनवासी हो अथवा सन्यासी हो, तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर उन्हें स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषिद्ध है। पहले मल स्नान करें, अर्थात शरीर को खूब मल मल कर उसकी मैल को छुड़ाएं। उसके बाद मंत्र का स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए। उनके लिए पौराणिक मंत्रों का उपयोग बताया गया है।
व्रती पुरुष अपने हाथ में पवित्रक धारण करके इस प्रकार से उच्चारण करते हुए स्नान करें। आपको स्नान करते हुए क्या कहना है वह आपको बताती हूँ। जो पूर्व काल में भक्ति पूर्वक चिंतन करने पर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए 3 स्वरूपों में प्रकट हुए हैं तथा जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, वे भगवान विष्णु यहाँ कृपा पूर्वक मुझे पवित्र करें। श्री विष्णु की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक का व्रत करने के कारण यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए समस्त देवता मुझे क्षमा करें तथा इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। बीज, रहस्य और यज्ञों के सहित वेद मंत्र और कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र करें। गंगा आदि संपूर्ण नदियां, तीर्थ, मेघ, नद और 7 समुद्र, ये सभी मुझे सर्वदा पवित्र करें। आदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, नाग और त्रिभुवन की औषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करें। कार्तिक का स्नान करते समय इस प्रकार बोलते जाएं। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है उतने ही वर्षों तक पितृ स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तदंतर जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करें और प्रातः कालोचित नित्य कर्म पूरा करके श्री हरि का पूजन करें। फिर भक्ति से भगवान में मन लगाकर तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए पुनः गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ देते समय इस प्रकार बोले, हे भगवान, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे द्वारा दिए हुए इस अर्घ को आप श्री राधिका जी के साथ स्वीकार करें। इसके बाद वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प और तांबूल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करें और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकावें। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं। अतः ब्राह्मण के पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात हरिप्रिया भगवती तुलसी जी की पूजा करें। प्रयाग में स्नान करने, काशी में मृत्यु होने और वेदों के स्व अध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री तुलसी जी के पूजन से मिल जाता है। अतः एकाग्रचित होकर निम्नांकित मंत्र से तुलसी जी की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करें। तुलसी देवी से इस प्रकार कहें, हे हरिप्रिया तुलसी देवी, पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया है और मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मेरे सारे पाप तुम हर लो। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की पुरानी कथा को सुने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करें। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भलीभांति पालन करता है वह अंत में भगवान नारायण के परम धाम में जाता है। हरि ओम तत्सत। गोविंदे गोविंदे हरे मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांगे पाणी, गोविंदे दामोदर माधवीति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।